हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं। बहुत ही आसानी से पूरे चैप्टर को समझाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को बहुत ही आसान शब्दों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस चैप्टर में हमें वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को वैद्युत आवेश के बारे में बताऊंगा। फिर जब वैद्युत आवेश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आप सभी लोगों को वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वैद्युत आवेश के बारे में जानते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, देखिए, जैसे कोई पदार्थ होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ है और वे पदार्थ, उसका जो पदार्थ का गुण होता है वो किसका अनुभव करता है, वैद्युत बल का या चुंबकीय बल का अनुभव करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। और ये होता है हमारा आवेश का परिभाषा। देखिए क्या होता है, जब कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ का गुण क्या करता है, वैद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करता हो। ठीक है, उसमें वैद्युत बल या चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। तो चलिए आइए इसे लिख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह पदार्थ जिससे वह पदार्थ किसी वैद्युत बल या चुंबकीय बल का वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल का अनुभव करती हो, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात पदार्थ का वह गुण पदार्थ का वह गुण जिससे वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका पूरा डेफिनेशन। अब देखिए, इसको दर्शाते किससे हैं, तो आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। तो ये भी अब ये लिख लेते हैं हम लोग। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आवेश का एसआई मात्रक सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसे नोट कर लीजिएगा।
क्या होता है, कूलाम होता है। और इसके वीमा में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक। वीमा को अभी छोड़िए, आप सभी लोग पहले क्या करिए, एसआई मात्रक यानी मात्रक को आप सभी लोग समझिए। अभी इसके और भी मात्रक है, किसके, आवेश के और भी मात्रक है, लेकिन सबसे पहला आप सभी लोगों को एसआई मात्रक पढ़ना है। एसआई मात्रक इसका क्या है, हमारा कूलाम है, ठीक है। आवेश का मात्रक एसआई क्या है, कूलाम है। तो इससे आप सभी लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कूलाम का मात्रक क्या होता है, सॉरी, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। और बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो आवेश है इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा, जो आवेश का खोज है, आवेश का खोज किसने किया था, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक थे, कौन था वैज्ञानिक, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इसका डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ग्रीक के वैज्ञानिक थे। ग्रीक एक कंट्री है, वहां के ये वैज्ञानिक थे। और उसके बाद फिर इसका खोज किसने किया था, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था आवेश का खोज। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो आवेश देखिए कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो आवेश होता है हमारा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धनात्मक आवेश, एक होता है हमारा ऋणात्मक आवेश। बोले तो एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, इंग्लिश में इसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि जो हमारा धनात्मक आवेश होता है वो क्या होता है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है वो क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धनात्मक आवेश, ठीक, पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। चलिए देखिए, जो धनात्मक आवेश होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ होता है और उस पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश बोलते हैं। और ये बात आप सभी लोगों को पहले से आप सभी लोग पढ़े होंगे, कक्षा 9, 10, 11 में पढ़े होंगे दोस्तों, केमिस्ट्री में, ठीक। यहाँ पर ये फिजिक्स में बताई जा रही है, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं धनात्मक आवेश। देखिए धनात्मक आवेश में ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। उसे धनात्मक आवेश बोलते हैं। बोले तो पॉजिटिव चार्ज। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखिए, जैसे हमारा हो सकता है हाइड्रोजन का नाम सुने हैं। हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। ये है क्या, हमारा धनात्मक आवेश है। बात करें क्लोरीन, सॉरी, पोटेशियम की, तो पोटेशियम पर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बात करें सोडियम की,
तो सोडियम पर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेट्रा। तो देखिए ये है हमारे धनात्मक आवेश के उदाहरण। तो चलिए बढ़ते हैं अब ऋणात्मक आवेश की उदाहरण की ओर, सॉरी परिभाषा की ओर। ऋणात्मक आवेश। दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की देखिए इसमें तो कमी थी, लेकिन इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें क्या होती है, अधिकता। तो ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, या फिर क्या होता है, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी अपने अंदर समाहित करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। बोले तो नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। हाँ, तो अब इसकी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, जैसे जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH आयन। चलिए लिखते हैं, इस पर हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन का नाम सुने हैं, क्लोरीन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और फ्लोराइड का नाम सुने हैं, क्लोराइड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आयोडाइड का नाम सुने हैं, आयोडाइड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों ये सब ऐसे चार्जेस है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और दोस्तों ये कैसे चार्जेस है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है हमारे धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और कुछ और आवेश के टॉपिक्स को समझते हैं। जैसे मैं आप सभी लोगों को आवेश बताया, आवेश के प्रकार को बताया हूँ, तो चलिए आवेश के गुण को भी हम लोग समझ लेते हैं कि आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वैद्युत आवेश के जो गुण होते हैं उसका गुण किस प्रकार से होते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। देखिए जो वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण, देखिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पदार्थ है और एक ये हमारा पदार्थ है, ठीक। इसको मान लीजिए ये पदार्थ है और इस पर क्या है, आवेश है। इस पदार्थ पर क्या है, आवेश है, ठीक। तो ये पदार्थ है और इस पदार्थ पर क्या है, आवेश है, ठीक। तो देखिए इसका परिभाषा, इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो वैद्युत आवेश होते हैं दोस्तों, उसको ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। उत्पन्न भी नहीं हो सकता है और नष्ट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आप सभी लोग याद करके रख लीजिएगा।
न तो आवेश को वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही वैद्युत आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे देखिए, बल्कि इसको क्या किया जाता है, इसको ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। लेकिन वैद्युत आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। यही है इसका मेन गुण। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया है। जैसे देखिए, ये मेरा कोई पदार्थ है और इस पदार्थ पर क्या है, आवेश है। तो इस आवेश को हम क्या कर सकते हैं, इस पदार्थ पर भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका स्थानांतरण हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर। लेकिन इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स आप सभी लोग इसके गुण के बारे में नोट कर लीजिए। देखिए, विद्युत आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और विद्युत आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। बल्कि देखिए क्या होता है, ये विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित। स्थानांतरित मतलब क्या होता है, भेजना। तो देखिए ये 3 पॉइंट आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है। और दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। 3 पॉइंट है और ये 1-2 नंबर में पूछे गए हैं, ज्यादा नंबर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। जब भी आपसे पूछेगा 1 नंबर में ही पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में, इससे ज्यादा ये नहीं बनेगा। बाकी डेरिवेशन इस चैप्टर में भर भर कर है, तो डेरिवेशन की चिंता मत कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को डेरिवेशन अभी इस क्लास में एक डेरिवेशन बताऊंगा। बाकी जितने भी क्लासेस में करवाऊंगा सभी में एक एक डेरिवेशन तो रहेगा ही, क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेशन लगभग 7 से 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और आवेश की क्वांटीकरण को समझते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले परिभाषा को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ठीक, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा सदैव क्या होती है, एक निश्चित न्यूनतम संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। पूर्ण गुणज के रूप में, ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। कैसी होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ठीक, तो एक इस निश्चित न्यूनतम मान को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए इससे हम लोग इसे इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे यानी इसे या इसका मान ई होता है। ठीक है, और ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है दोस्तों,
क्या होता है, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19, और इसी को क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब देखिए जैसे कोई पदार्थ है, अतः किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर निश्चित आवेश का मान कितना होता है, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां देखिए Q क्या है, हमारा आवेश है, E क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, और N क्या है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए यहाँ पर ये आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन है, और N, E का मान यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 कूलम, और N बराबर यहाँ पर क्या है, एन बराबर क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन के लिए आप लेंगे। अब देखिए आगे मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगर ये आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया है तो अगला जो क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ, जो न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, उस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी क्यू बराबर एनई। तो उस क्वेश्चन से आप सभी लोगों का पूरा जितना भी डाउट रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, अगर आप सभी लोग पहले पढ़े होंगे, यानी कि इस वीडियो से पहले आप सभी लोग वो क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो अपने कॉपी में उसे लिख कर जरूर से सॉल्व करिएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग उसे कर ले जाएंगे, मुझे 100% गारंटी है कि आप सभी लोग कर ले जाएंगे। बाकी मैं आप सभी लोगों को अभी करा ही रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, हल। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, एकदम जैसे आप सभी लोग एग्जाम में करेंगे वैसे ही मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। अगर ये आप सभी लोगों के एग्जाम में आ गया तो आपको बिल्कुल एज इट इज करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। देखिए एक कूलाम आवेश, यहाँ पर क्यू का मान कितना दिया है, एक। अब कूलाम से क्या मतलब है, तो दोस्तों अरे भैया मैं आप सभी लोगों को शुरू में ही तो बताया हूँ, क्या बताया हूँ, आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। तो एक गुलाम आवेश का मतलब क्यू का मान कितना है, एक है, कितना है, एक है, क्या है, एक गुलाम। और गुलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक गुलाम आवेश हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें देखिए ई का मान हमें पता है क्योंकि ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 गुलाम होता है। इसे आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। और हमें एन का मान ज्ञात करना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पर ये हमें एन ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ Q क्या है, आवेश है, N क्या है, आवेश की सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर जो कांस्टेंट रहेगा ये वैल्यू पुट कर देना है। अब ये तो आप लोग हमको लग रहा है कर ले जाएंगे, भैया वैल्यू रखिए ना फार्मूले में। देखिए Q का मान कितना है,
1 है। ठीक, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। n का मान हमें पूछा गया है। e का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो e का मान यहाँ पर 1.6। ई का मान हमें दिया है, कितना है, कांस्टेंट वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। एन का मान ज्ञात करना है, तो एन हमने यहाँ पर लिख दिए 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ई को हम लोग क्या करेंगे, इधर ला देंगे, यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात 19 को इधर यानी नीचे 1 के नीचे ला देंगे। तो यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 10 की घात -19। देखिए समझा है कि नहीं आप सभी लोग, समझ गए ना। देखिए क्या हुआ है, क्यू क्यू के नीचे हम लोग ई को ला दिए हैं इधर, ये ई वाला जो है ई को हम लोग नीचे लाए हैं क्यू के। ठीक, और एन बराबर यहाँ पर वही लिखे हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट करके यहाँ पर डायरेक्ट इसको नीचे ला दिया हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक, तो चलिए इधर करते हैं हम लोग, 10 के घात को ऊपर लेकर जाएंगे। तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 और यहाँ पर गुणे में 10 की घात 19। अब 19 कैसे हो गया, देखिए नीचे है माइनस, और माइनस को जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। उसका घात हो जाता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक, तो एक गुणे कितना हो गया, 10 के घात 19 हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1.6 है, तो 10 के घात 19 को हम लोग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। देखिए इसका गुणा हम लोग कर देंगे 10 से, और इसका गुणा कर देंगे हम लोग 10 से, और इसको अलग लेकर चलेंगे 10 के घात 19 को। तो n बराबर हो जाएगा हमारा, n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का गुणा 10 से होगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और 1.6 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 की घात 19 चल ही रहा है। ठीक, अब देखिए इसको काटिए। सबसे पहले तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नीचे 8 आ जाएगा। गुणे 10 की घात 19, इसको लेकर चलना है साथ में। चलिए अब इधर करते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब 8 का डिवाइड देंगे 5 में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n बराबर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं 8 में। तो देखिए 0 बार में जाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 ऐड होगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 8 संग 48, 2 बच गया। यह दशमलव लगा है तो 0 लगा दीजिए यहाँ पर, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, बचेगा कितना, 4, और दशमलव लगा है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। आप देखिए कितनी बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 0.625, 0.625। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गुणे 10 की घात 19। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, बस हो गया है ये। ठीक, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए अब n का मान, अब देखिए दशमलव को क्या करिए आप लोग, राइट की तरफ लेकर जाइए। अब देखिए दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6.25 कर देंगे, यानी एक अंक हम लोग राइट और यानी कि क्या करेंगे, दाई ओर लेकर जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 10 के घात 19 और माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 कैसे आ गया भैया, तो ये समझिए। देखिए जब हम लोग दशमलव को राइट ओर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, और अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर लेकर आते हैं, यानी राइट से लेफ्ट की ओर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट की ओर लेकर जाएंगे तो जितना अंक लेकर जाएंगे उतना माइनस होगा। तो हम एक अंक लेकर गए हैं तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में
आया होगा। तो देखिए 6.25 गुणे 10 के घात 18। तो दोस्तों इतना आ गया है हमारा, क्या आया है आंसर, कितना आया है 6.25 गुणे 10 के घात 18। ठीक है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम में 6.25 गुणे 10 के घात 18 कितने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सीखने को मिले होगा इस क्लास में। तो चलिए मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।